ठीक है, रिलेटिव मोशन में एक और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि डिस्कस करना था क्लास में। तो ये एक सिचुएशन है जिसमें कि एक गन है जो कि बुलेट को फायर करती है और गन स्टार्टिंग में बिल्कुल ये इस एप्पल को एम कर रही है। ठीक है, बिल्कुल एप्पल की डायरेक्शन में ये, और ये एप्पल यहीं पर है, गन शूट करती है तो ये जो बुलेट है जा कर के इस एप्पल को स्ट्राइक करती। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन गन की बिल्कुल एप्पल की तरफ है। तो अगर ग्रेविटी को हम इग्नोर करेंगे तब तो ये बुलेट बिल्कुल जितनी स्पीड से फायर की गई थी उतनी स्पीड से आगे जा कर के एप्पल को स्ट्राइक करेगी और एप्पल को हिट करेगी। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शूटर के लिए यहाँ पर ग्रेविटी भी है, तो जिसकी वजह से बुलेट का जो मोशन होगा वो कुछ ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं होगा। तो अगर ये गन एप्पल को ही एम कर रही है तब तो 100% एप्पल को हिट नहीं करेगी, क्योंकि एप्पल तक पहुँचते पहुँचते बुलेट थोड़ा नीचे आ गई होगी। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि मान लो जिस इंस्टेंट पे हम बुलेट को फायर करते हैं उसी इंस्टेंट एम हमने एप्पल की तरफ किया है, लेकिन जिस इंस्टेंट पे बुलेट को फायर किया जाता है उसी इंस्टेंट पे एप्पल फॉल करता है। तो इस बार पूछा जा रहा है कि क्या बुलेट इस एप्पल को हिट कर पाएगा या मिस करेगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए डायरेक्टली हम ऐसे भी सोच सकते हैं। एक तरीका इस प्रॉब्लम को समझने का, ऑब्वियसली एप्पल का जो मोशन होगा वो बिल्कुल इस तरह से वर्टिकली फ्री फॉल मोशन होगा। ठीक है, और बुलेट का जो मोशन होगा वो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। ठीक है, तो किसी भी टाइम में ठीक है, बुलेट कुछ नीचे आ जाती है। ठीक है, टी टाइम के बाद, और उतने टाइम में एप्पल भी कुछ नीचे आया होगा। ठीक है, उतने टाइम में एप्पल भी कुछ ऐसे यहाँ पर आ गया होगा। ठीक है, बुलेट और आगे आती है। ठीक है, और एप्पल और नीचे आता है। ठीक है, एप्पल यहाँ आ गया होगा। ठीक है, और बुलेट और नीचे आएगी, एप्पल और नीचे आएगा। तो कंडीशन क्या लगाएंगे, किस कंडीशन में बुलेट एप्पल को हिट करेगी? तो कंडीशन हम यही लगाएंगे कि जितने टाइम के बाद एक्स एक्सिस के अलोंग बुलेट एप्पल तक पहुंचेगी उतने टाइम के बाद, ठीक है, उतने टाइम के बाद एप्पल की वाई एक्सिस की पोजीशन और बुलेट की वाई एक्सिस की पोजीशन वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं होगी तो बुलेट एप्पल को हिट नहीं कर पाएगा। यही कंडीशन लगाएंगे ना। तो बिल्कुल लेमैन की तरह तुम सॉल्व करते तो पहले पता लगाते टाइम कितना लगेगा। ठीक है, टाइम कितना लगेगा बुलेट को एप्पल तक एक्स एक्सिस में पहुंचने के लिए। तो ये कुछ भी डिस्टेंस है, मान लो ये वाली डिस्टेंस कुछ x0 है और इसको हम u स्पीड से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ये टाइम कुछ x0 अपॉन u आ जाएगा। तो मान लो हिट करने का टाइम ना, ये जो टाइम है, ये टाइम, ठीक है, ये टाइम मान लो t1 है, ये टाइम t2 है, और ये जो हिट करने का टाइम है, हिट करने का टाइम लेटेस्ट से t0 है। हिट करने का टाइम t0 तुमने कैलकुलेट कर लिया, वो d अपॉन u के इक्वल होगी। डिस्टेंस बिटवीन बुलेट एंड एप्पल इनिशियली मल्टीप्लाइड वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, ठीक है, एक्स एक्सिस में। अब हम देखते हैं कि t0 टाइम के बाद y एक्सिस के अलॉन्ग क्या दोनों बुलेट और एप्पल की पोजीशन सेम होगी? तो पहले बुलेट के y एक्सिस का मोशन लिखते हैं। बुलेट का y एक्सिस का मोशन तुम लिखोगे y इक्वल्स ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और u ज़ीरो है स्टार्टिंग में, तो हाफ, और एक्सेलेरेशन कितना है -g t स्क्वायर। अगर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान रहे तो ये बुलेट के लिए लिखा है।
और एप्पल के लिए भी जब तुम लिखने जाओगे ना, ये बुलेट के लिए लिखा है, बुलेट, और एप्पल के लिए जब हम डिस्प्लेसमेंट लिखने जाएंगे कि टी नॉट टाइम के बाद एप्पल कहाँ पर होगा, एप्पल के लिए हम एप्पल के लिए डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे तो एप्पल भी रेस्ट से फॉल करना स्टार्ट कर रहा है, तो एप्पल के लिए भी तुम लिखोगे ना, एप्पल का भी डिस्प्लेसमेंट और बुलेट का भी डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल सेम होगा। इसका मतलब है जिस टाइम में तुमने बुलेट को हिट किया था, शूट किया था, उसी इंस्टेंट पे, जिस टाइम में तुमने बुलेट को फायर किया था, उसी इंस्टेंट पे अगर एप्पल फॉल करता है, साइमल्टेनियसली दोनों फायर और फॉल होते हैं, तो 100% दोनों एक दूसरे को हिट करेंगे। दोनों नहीं, यहाँ तो बुलेट ही एप्पल को हिट करेगा, दोनों एक दूसरे को मीट करेंगे, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है।